ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है हेलो डॉक्टर में। हमारे साथ है नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर रोहित स्वामी, डॉक्टर दिनेश गुप्ता है। जैसे हम बात कर रहे थे सर्जरी, तो सर्जरी की प्रक्रिया हम जाने या प्रकार जाने, किस तरह की सर्जरी है उसके बारे में आप दर्शकों को बताइए। कैंसर के इलाज में सर्जरी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुछ केसेस में तो सर्जरी के बिना पूर्ण इलाज संभव ही नहीं है। सर्जरी की जहां तक हम बात करते हैं तो सर्जरी की जरूरत पड़ती है बायोप्सी करने में या एंडोस्कोपिक बायोप्सी करने में कैंसर को कंफर्म करने के लिए। उसके बाद आती है रेडिकल सर्जरी या क्यूरेटिव सर्जरी। इस सर्जरी में हम कैंसर को जड़ से खत्म करने की कोशिश करते हैं। फिर होता है पैलिएटिव सर्जरी। जब कैंसर किसी एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है और कंप्लीट उसको निकालना संभव नहीं है तो पेशेंट को लक्षण को आराम देने के लिए कुछ केसेस में पैलिएटिव सर्जरी भी की जाती है। इसके अलावा आजकल प्लास्टिक सर्जरी और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कैंसर सर्जरी का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। लोगों के मन में कैंसर सर्जरी के लिए भ्रम बहुत है कि कैंसर सर्जरी करने से कैंसर फैल जाएगा। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अगर कैंसर एक लिमिटेड स्टेज पे है और उसकी ढंग से टाइम पे सर्जरी की जाए तो अच्छा रिजल्ट संभव है। सर्जरी की जैसे आपने बात की, वो भ्रांति बेहद अहम है। कौन कौन से अंग है जहां पर अगर आप सर्जरी कर रहे हो तो वहां से फैलने की संभावना बेहद कम होती है, वहां पर अगर आप सर्जरी कराते हो तो उसकी जो सक्सेस रेट है वो भी बेहतर है? नहीं, सर्जरी की सक्सेस रेट ऑर्गन पे डिपेंड नहीं है। हर ऑर्गन से सक्सेसफुल सर्जरी संभव है। सर्जरी की रेट में प्रॉब्लम तब आती है जब सर्जरी एडवांस है और हम जब ऑपरेशन के लिए कोशिश करते हैं तो हम उसको पूरी तरह से रिमूव नहीं कर पाते। तो जो ऑर्गन सरफेस पे है जैसे ब्रेस्ट या कोई मांसपेशियों का ट्यूमर, वो हमें पहले से ही पता लगता है इमेजिंग में कि क्या साइज है, हम उसको अच्छे से क्योर कर पाएंगे या नहीं। लेकिन कुछ एब्डोमेन के अंदर के कैंसर ऐसे होते हैं जो बाहर से टेस्टिंग के बावजूद भी जब ऑपरेशन करते हैं तो वो एडवांस निकल आते हैं और उनमें कंप्लीट सर्जरी कई बार पॉसिबल नहीं हो पाती। लेकिन अगर सर्जरी बीमारी कंट्रोल है तो सर्जरी का रिजल्ट अच्छा आएगा। ऑर्गन प्रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो वो कितना महत्वपूर्ण है इस पूरी प्रक्रिया में? पहले जो कैंसर सर्जरी की जाती थी उसमें कैंसर ग्रस्त हिस्से को निकाल दिया जाता था। लेकिन आजकल नई टेक्निक आ गई है। समय के साथ स्टडीज होने पे, ट्रायल्स होने पे हमारी सर्जरी की टेक्निक में डेवलपमेंट आई है। जैसे हम बात करें ब्रेस्ट कैंसर की, तो पहले ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी में पूरी ब्रेस्ट को हटा दिया जाता था, लेकिन उसको हम मैस्टेक्टमी बोलते हैं। लेकिन अब एक नई टेक्निक है जिसमें ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी बोलते हैं। उसमें सिर्फ ब्रेस्ट के कैंसरग्रस्त हिस्से को निकाला जाता है और प्लास्टिक सर्जरी करके वापस रिकंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है। डॉक्टर रोहित, बात करें ब्लड कैंसर की, बड़ी तादाद है इनकी भी, संख्या लगातार बढ़ रही है। किस तरह के इनमें शुरुआती लक्षण है, उपचार क्या है, क्या विधि है? देखिए, ब्लड कैंसर के लक्षण के अंदर जो मोस्ट कॉमन जो लक्षण होते हैं उसके अंदर यही होता है कि कंटिन्यूस फीवर है, बार बार एंटीबायोटिक्स ले ली है, फिर भी फीवर कम नहीं हो रहा है। जो रक्त की कोशिकाएं वो ज्यादा है या कम है नॉर्मल रेंज से, कहीं से ब्लीडिंग हो रहा है, शरीर पे लाल लाल चकत्ते हो रहे हैं प्लेटलेट की कमी के कारण, या फिर शरीर के अंदर गांठें शुरू हो रही है, गर्दन में गांठें हैं, दोनों कांख के अंदर गांठें हैं। ये सारे सिम्टम्स ब्लड कैंसर की तरफ जाते हैं। तो उपचार की बात करें तो किस तरह का उपचार फिलहाल नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और में उपलब्ध है, और कैसे एक मरीज मानसिक रूप से सिक्योर रहे कि हाँ उपचार के लिए जा रहा है तो वो ठीक होके ही निकलेगा बाहर? तो ब्लड कैंसर जो होते हैं वो लार्जली क्योरेबल होते हैं। उनके सही होने के चांसेस बहुत ही अच्छे होते हैं। जनरली ब्लड कैंसर को 3 में डिवाइड कर सकते हैं हम ग्रॉसली: लिथीमिया, लिम्फोमा और मल्टीपल माइलोमा। लिथीमिया और लिम्फोमा की क्योर रेट काफी अच्छी होती है, 60 से 70% या उसके ऊपर ही होती है। ये किस तरह का होता है, थोड़ा सा दर्शकों को बताएंगे तो? क्योंकि तो लिथीमिया जो होता है उसको हम बोलते हैं एक्यूट ब्लड कैंसर। एक्यूट भी हो सकता है, क्रोनिक भी हो सकता है, पर इसमें कैंसर के सेल ब्लड में रहते हैं और बोन मैरो में रहते हैं। जब लिम्फोमा होगा तो कैंसर के सेल ब्लड में नहीं होंगे वो ब्लड कैंसर के सेल, पर वो लिम्फेटिक में जाके लिम्फ नोड में गांठें बना लेते हैं और बाकी ऑर्गन्स के अंदर जाके बैठ जाते हैं। और मल्टीपल माइलोमा हमारे शरीर के, हमारे ब्लड के उन सेल्स का कैंसर है जो एंटीबॉडीज बनाते हैं। इम्यूनोथेरेपी के बारे में भी लगातार सुन रहे हैं और उसका असर भी बेहतर आ रहा है। पिछले 4-5 साल में एक रिसेंट एडिशन है कैंसर के ट्रीटमेंट में इम्यूनोथेरेपी। जब किसी भी मनुष्य के शरीर के अंदर कैंसर होता है तो मनुष्य के रोगों से लड़ने वाले जो सेल है, जिन्हें हम WBC बोलते हैं, सफेद रक्त कोशिका बोलते हैं, उनको कैंसर सेल सिग्नल देते हैं कि हम नॉर्मल सेल हैं बॉडी के।
तो हमारे ही जो WBC है, जो हमारे रक्षक हैं, वो उनसे लड़ते नहीं है। इम्यूनोथेरेपी में हम कीमो की तरह ही दवाइयां देते हैं, जो अलग दवाइयां हैं इम्यूनोथेरेपीज, वो जाके हमारे ही बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती है और हमारे बॉडी के WBCs को टारगेट देती है कि ये सेल्स जो हैं, ये मेल फंक्शनिंग सेल है, कैंसर सेल है, इनको डिस्ट्रॉय करें। डॉक्टर दिनेश गुप्ता जी, बात करें कैंसर प्रिवेंशन की, तो किस तरह किया जा सकता है, क्या करना चाहिए? कैंसर प्रिवेंशन का मतलब है हम कैंसर को अपने शरीर में बनने ही ना दें। जी। WHO के अनुसार 30 से 50% कैंसर प्रिवेंट किए जा सकते हैं। जी। इसमें कैंसर का सबसे मुख्य कारण है स्मोकिंग, टोबैको एंड अल्कोहल। जी। एक रिपोर्ट के अनुसार एक साल में लगभग 6 बिलियन डेथ होती है टोबैको के कारण। जी। तो अगर हम टोबैको का सेवन बंद कर दें, तंबाकू का सेवन और अल्कोहल का सेवन बंद कर दें, तो बहुत से कैंसर प्रिवेंट किए जा सकते हैं। इसके बाद आता है कुछ वायरस है जिनकी वैक्सीन अवेलेबल है, जैसे हेपेटाइटिस बी और HPV। जी। अगर ये वैक्सीन टाइम पे लग जाए तो इनसे होने वाला कैंसर, जो कि लीवर कैंसर और सर्विक्स कैंसर है, वो उनकी हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। जी। इसके अलावा रेगुलर डाइट, एक्सरसाइज, वेट कंट्रोल एंड सन एक्सपोजर कम करने से भी बहुत से कैंसर कम किए जा सकते हैं। कई लोग जो इन व्यसनों से दूर हैं, दिनचर्या अच्छी है, उनमें भी ऐसे लक्षण सामने आते हैं। तो एक तरह से कई बार मीम्स भी बने हैं कि जिंदगी भर वो इन व्यसनों से दूर रहे, ना गुटखा, ना शराब, ना कुछ और किया, और कैंसर घर बैठे उनके पास रहा। उसका क्या कारण रहता है? देखो, टोबैको में जो एक्सपोजर होता है वो 3 तरह से होता है। प्राइमरी एक्सपोजर, इसका मतलब जो बंदा स्मोकिंग कर रहा है वो टोबैको से कार्सिजन इनहेल कर रहा है। सेकेंड होता है पैसिव स्मोकिंग। इसमें बंदा स्मोकिंग नहीं करता, लेकिन अगर उसके आसपास कोई लोग स्मोकिंग कर रहे हैं तो वो उस स्मोक को इनहेल करता है। और तीसरा होता है स्मोकलेस टोबैको, जिसको हम तंबाकू कहते हैं, जो हम मुंह में रख के खाते हैं। तो जो हम बात कर रहे हैं जो व्यसन नहीं करता है वो सेकंड कैटेगरी में आता है, जैसे पैसिव स्मोकिंग। लेकिन अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो स्मोकिंग करने वाले 100 में से 10 लोगों को कैंसर हो सकता है, लेकिन स्मोकिंग ना करने वाले किसी एक को होगा 100 में से। तो कैंसर की स्क्रीनिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। जब तक स्क्रीनिंग नहीं होगी पता नहीं लगेगा। तो किस तरह स्क्रीनिंग के फेज में आना चाहिए, या कितने इम्पोर्टेंट इस रोग के लिए है? देखिए, स्क्रीनिंग का मतलब है कि एक पर्टिकुलर एज में आने के बाद बिना कोई लक्षण होने के बावजूद आप डॉक्टर से मिलते हैं और कुछ टेस्ट रेगुलर इंटरवल में कराते हैं। जी। इसका फायदा यह है कि अगर कोई भी कैंसर होने वाला है तो वो जल्दी पकड़ा जाए। जी। और तुरंत उसका ट्रीटमेंट हो जाए। जी। 4 ऐसे कैंसर्स है जिसमें स्क्रीनिंग का फायदा आया है, जिसमें सबसे पहले अपन लेते हैं कार्सिनोमा ब्रेस्ट। तो कार्सिनोमा ब्रेस्ट में ये बोला गया है कि 45 साल से ज्यादा उम्र में साल में एक बार मेमोग्राम कराना है, और 45 से 54 तक, 54 के बाद आप 3 साल में एक बार मेमोग्राम करा सकते हैं। दूसरा हमारा कोलोरेक्टल कैंसर है, जो बड़ी आंत का है, रेक्टम का कैंसर है। इसके लिए बोला गया है कि अगर 45 साल के ऊपर हम हर 3 साल के अंदर सिग्मोडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी कराएं, साथ में स्टूल का टेस्ट कराएं, तो ये कैंसर जल्दी पकड़ा जा सकता है, सर्वाइवल बढ़ सकता है। तीसरा जो कैंसर है वो हमारे पास सर्वाइकल कैंसर है। सर्वाइकल कैंसर में 21 से 29 ईयर ओल्ड फीमेल को पैप स्मीयर कराना है ईयरली, और 29 के बाद एवरी 3 ईयर टू 5 ईयर पैप स्मीयर के साथ में HPV कराना है। और फोर्थ जो है वो स्मोकर्स के लिए है। 54 के ऊपर की एज के पेशेंट जिन्होंने 30 साल तक रोजाना 1 पैकेट सिगरेट पिया है, उनकी स्क्रीनिंग 54 के बाद शुरू की जाएगी, और वो साल में 1 लो डोज सिटी स्कैन किया जाएगा। कैंसर की अगर हम बात करें तो एक बार मरीज आपके यहाँ से ठीक होकर गया और डिक्लेयर हो गया कि हाँ वो कैंसर की स्टेज से बाहर आ चुका है, क्या उसमें संभावनाएं हैं वो वापस से कैंसर से ग्रसित हो सकता है? बिल्कुल संभावनाएं होती है। इसीलिए हम जो पेशेंट है एक बार ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद भी फॉलोअप करते हैं। हर 3 महीने में पेशेंट को शुरू के 2 साल बुलाया जाता है। फिर 6-6 महीने में अगले 2 साल, और उसके बाद साल में एक बार 5 साल तक फॉलोअप करते हैं। जनरली हम मान के चलते हैं कि कोई भी कैंसर है अगर वो 5 साल में वापस नहीं आया तो पेशेंट जो है पूरी तरह से क्योर हो गया है। बाकी वापस आने के जो चांसेस हैं वो हर एक कैंसर के डिफरेंट होते हैं। जी। डॉक्टर दिनेश जी, क्योंकि हेलो डॉक्टर के अंतिम चरण में हम बढ़ रहे हैं, खासतौर पर बात करें तो कोई एज ग्रुप पर्टिकुलर जहां सबसे ज्यादा कैंसर मरीजों की संभावनाएं रहती है या सावधानी बरतने की आवश्यकता रहती है? सबसे ज्यादा कैंसर जो है वो
50-60 प्लस एज ग्रुप में ही आता है जी। क्योंकि कैंसर डेवलप होता है हमारी किसी जीन्स में म्यूटेशन होने से, और वो लंबे समय तक वो म्यूटेशन रहती है या एनवायरमेंटल एक्सपोजर से जी। और वो एक्सपोजर जो है 15, 20, 30 साल तक चलता है। तो इसलिए सदा कैंसर के चांसेस होते हैं ओल्ड एज में जी, 50, 60, 70 प्लस एज में जी। और इन्हीं एज ग्रुप को सबसे ज्यादा जरूरत है केयर की, टेस्टिंग की, और कोई भी सिम्टम होते ही सबसे टाइम पे डॉक्टर से मिलने की। स्क्रीनिंग प्रोग्राम भी इसीलिए हम इसी एज में शुरू करते हैं, 45 से 50। बिल्कुल रोहित जी, अंतिम में एक बात आपसे, क्या बचाव क्या रखें सामान्य तौर पर? सबसे बड़ी बात हैबिट छोड़नी है जी। टॉबैको प्रोडक्ट कोई भी हो, कैसा भी हो, यूज नहीं करना है जी। अल्कोहल का एक्सेसिव यूज नहीं करना है, व्यायाम बराबर करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल जो है और जो बैलेंस डाइट है उस पर ध्यान रखना है, सब्जियां, रॉ वेजिटेबल्स, रफेज बढ़ाने हैं जी। रेड मीट अवॉइड करना है, ज्यादा स्पाइसी खाने नहीं खाने हैं, सॉल्ट जो है जैसे सॉल्टेड फिश वगैरह होती है उन सबको अवॉइड करना है, यानी कि अपने आचार विचार और व्यवहार में उसमें आपको सुधार लाना है। बिल्कुल, हमारे हाथ में यही है, बाकी पॉल्यूशन वगैरह तो हम कंट्रोल कर नहीं सकते। बिल्कुल। हेलो डॉक्टर में फिलहाल इतना ही। आज हमारे साथ इस खास सेगमेंट में थे नारायणा मल्टी हॉस्पिटल के डॉक्टर रोहित स्वामी जी और डॉक्टर दिनेश गुप्ता जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। तो आज के इस कार्यक्रम में हमने बात की कैंसर को लेकर। कैंसर डायग्नोस्ड होते ही घबराएं नहीं, चिकित्सक को दिखाएं, स्क्रीनिंग करें और उसके उपचार की चरणबद्ध प्रक्रिया में जाएं। भारत में अधिकतर मौतें जो कैंसर से हुई हैं वो एक रिपोर्ट बताती है कि अंतिम स्टेज में चिकित्सक तक पहुंचने के कारण हुई है। तो ऐसे में अगर आपको आशंका लगती है कि आपके शरीर में कैंसर पल रहा है तो समय से चिकित्सक के पास पहुंचिए। वर्तमान चिकित्सा सुविधाओं पर विश्वास कीजिए। तकनीक और नई नई विधियों के चलते जयपुर, खासतौर पर राजस्थान, इन कैंसर के उपचार में अग्रणी प्रदेश बनकर उभर रहा है। उम्मीद है हेलो डॉक्टर का यह सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।